रात के सन्नाटे में अचानक से फोन की घंटी बज उठी। रमेश ने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी ओर से कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ सांसों की धीमी आवाज आ रही थी। कौन है? रमेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। फोन काट दिया गया। रमेश ने इसे एक मजाक समझा और बिस्तर पर वापस लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद वही फोन फिर से बजा। इस बार रमेश ने तेजी से फोन उठाया। कौन हो तुम? इस बार आवाज आई, तुम्हारे पास समय कम है रमेश। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था। सुबह होने पर रमेश ने इस बात को भूलने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद किसी ने मजाक किया होगा। दिन भर वह अपने कामों में व्यस्त रहा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम होते ही एक और अजीब घटना घटी। जब वह अपने घर लौटा तो दरवाजे पर खून के धब्बे थे। रमेश घबराया हुआ अंदर गया और देखा कि खिड़की खुली हुई थी, लेकिन वह तो बाहर जाते समय बंद करके गया था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन फिर मन बदल लिया। क्या बताऊंगा, कौन मानेगा? उसने खुद से कहा। अगली रात फिर वही फोन की घंटी बजी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? रमेश ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार आवाज थोड़ी स्पष्ट थी। तुम्हारा अतीत वापस आ रहा है। याद करो तुमने क्या किया था। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात रमेश के सपने में एक अजीब दृश्य दिखा। एक पुराने घर में वह अकेला खड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक परछाई तेजी से अंदर आई। रमेश जाग गया, पसीने में लथपथ। सुबह होते ही रमेश ने उस पुराने घर को याद किया। वह घर बचपन में उसके गांव में हुआ करता था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ एक बार झगड़ा किया था। वह झगड़ा बड़ा हो गया था और उसने किसी की जान ले ली थी। रमेश को यह सब याद आ गया। क्या वही आत्मा मुझे परेशान कर रही है? उसने खुद से पूछा। रमेश ने उस गांव जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह घर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं रहता था। उसने घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। अंदर जाते ही उसे वही दस्तक सुनाई दी जो उसने अपने सपने में सुनी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंखों के सामने वही पुरानी परछाई आई। ये वही आत्मा थी जिसने उसकी जिंदगी में डर और पछतावे का बीज बोया था। रमेश ने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन के बाद से चैन से नहीं जी पाया। परछाई ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। रमेश की जान में जान आई, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसके अतीत के पाप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वह घर से बाहर निकला और एक नई जिंदगी शुरू करने का संकल्प लिया, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वह परछाई कभी वापस आएगी? अदृश्य दस्तक एक ऐसी कहानी है जो रहस्य और डर के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारे अतीत के कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें उनका सामना करना ही पड़ता है।